चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा ने जिले में अपने प्रत्याशियों के लिए भाजपा के दिग्गज और फिल्मी हस्तियों के स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। जनपद में लगातार स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला जारी है। जिले के कपिलवस्तु विधानसभा के प्रत्याशी श्यामधनी राही के प्रचार के लिए जिले के नगर पालिका परिषद ने जनसभा को गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से विकास की एक अलग ही आधारशिला रखी गई जो जनता को दिखाई दे रही है। अगर विकास नहीं होता तो आज जनता मोदी सरकार के जयकारे नहीं लगाती। और उत्तर प्रदेश में भक्ति और शक्ति का परिचय भी योगी सरकार ने दिया, जहां एक तरफ माफियाओं पर शिकंजा कसकर महिलाओं को सुरक्षित किया तो दूसरी ओर अयोध्या के वर्षों का सपना पूरा किया, जहां राम मंदिर का निर्माण कराकर लोगों की इच्छा को पूरा किया गया। योगी की सरकार में जनता को कई लाभ हुए हैं और इस दौरान उन्होंने अपील की है कि 3 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर श्यामधनी राही को विधानसभा भेजे। अयोध्या धाम में जय श्री राम और भारत माता की जय का जय घोष लहराते भगवा ध्वज सड़कों पर लगे, भगवा रंग के गुब्बारे भी नजर आए। अयोध्या में निकलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की पूरी तैयारी भगवामय कर दी गई है। रथ के आगे महिलाओं का सांस्कृतिक नृत्य देखने को मिला। राम की नगरी अयोध्या में उमड़े जनसैलाब के बीच मुख्यमंत्री के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के समर्थन में सभी ने सहयोग की अपील की। ये कुछ ऐसे नजारे थे अयोध्या में निकले भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के समर्थन में योगी आदित्यनाथ के रोड शो के। रथ पर योगी आदित्यनाथ, प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता, सांसद लल्लू सिंह, महानगर जिला अध्यक्ष अभिषेक मिश्र सवार थे। तो वहीं अयोध्या धाम के टेढ़ी बाजार चौराहे पर गुरुकुल के छात्रों के द्वारा स्वास्थ्य वाचन के साथ रोड शो की शुरुआत हुई। रोड शो में संत, महंत, युवाओं, महिलाओं, बच्चे भी दिखे और इस दौरान छतों से लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। कई जगहों पर पुष्प वर्षा की मशीनें तक लगाई गई। 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर शंखनाद, घंटे, घड़ियाल में महिलाओं के द्वारा आरती की गई। और कजियाना में महिला मोर्चा के महानगर अध्यक्ष आशा गौड़, बिंदु सिंह, दया मिश्रा के संयोग में आरती तक उतारी गई। तो वहीं रथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की जनता को भी संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा उनके पहले सुनाते हैं आपको। और रोड शो में बड़ी संख्या में संत, महंत और भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के नौजवान 2017 के पहले नौकरी निकलती थी, सेफई खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था ना, और कोर्ट उसको स्टे करता था। आज भाइयों बहनों, सरकार ने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से। हमने भी तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद इसकी संख्या बढ़ा के 2 करोड़ करेंगे। आगरा के अबुलाला की दरगाह पर एक एम्बुलेंस फंस गई, जहां आगरा में फ्लाईओवर का काम पूरा होने के बावजूद भी लगातार ट्रैफिक नहीं थमा है। बता दें, पिछले वक्त से पहले भी सभी वाहनों को रोककर दी जाती थी एम्बुलेंस जाने की जगह, लेकिन बदलते ट्रैफिक व्यवस्था के चलते एम्बुलेंस को भी अब ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है। जहां समस्त आगरा प्रशासन अब आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने में जुटा है, लेकिन हर चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था अब सवाल बन गई है। लोगों को कई घंटों तक ट्रैफिक में रुककर जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ऐसा ही नजारा देखने को मिला जहां भारी ट्रैफिक के बीच एक एम्बुलेंस फंसी नजर आई। देखा जाए तो बेहद बड़ा सवाल है, अगर इसी तरह से ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी रही तो मरीज को वक्त पर इलाज कैसे मिलेगा। जनपद सिद्धार्थनगर में 6ठे चरण में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन के क्रम में 304 बांसे विधानसभा से प्रत्याशी फरूकुद्दीन के द्वारा आज जुमनी गांव में जनसंपर्क कर लोगों से 3 मार्च को वोटिंग की अपील की गई और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। जनसंपर्क के दौरान फखरुद्दीन के साथ काफी जनसमूह देखने को मिला, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए प्रत्याशी फखरुद्दीन ने चुनाव लड़ने का मुद्दा और बढ़ती महंगाई को बताया। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी के पास जितनी आमदनी नहीं उससे ज्यादा महंगाई है। यदि वो चुनाव जीतते हैं तो प्राथमिकता सड़कों के विकास के साथ शिक्षा को देंगे। यूक्रेन से वापस लौटे तुषार चौधरी ने भारत आकर वहां के हालात बताए। बता दें, परिजन और लोग लगातार उसकी चिंता कर रहे थे, लेकिन सकुशल परिवार के पास लौटने से परिवार में खुशी है। यूक्रेन की राजधानी में MBA की पढ़ाई कर रहा तुषार चौधरी यूक्रेन में फंस गया था और आगरा के आवास ठिकास कॉलोनी सेक्टर 6 ब्लॉक D निवासी ठेकेदार रणजीत सिंह चौधरी के पुत्र हैं तुषार, जो कि सकुशल अब अपने घर लौट आए हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तुषार सिंह। कहाँ पे आप थे कल तक? मैं कीव में था। किस तरह के हालात थे वहाँ पर? मतलब जब तक मैं वहाँ था तो रशिया का प्रेशर था, पढ़ाई वगैरह ऑनलाइन हो रही थी। मैं वहाँ मास्टर्स MBA कर रहा हूँ और ये था कि हमें गाइडलाइंस बताई जा रही थी, सब बताया जाता है इंस्ट्रक्शंस की अगर कुछ होता है तो क्या करना है। बंकर्स के बारे में बताया था, शेल्टर्स के बारे में कि कहाँ पे जाना चाहिए और अगर कुछ होता है तो आपको क्या निर्देश फॉलो करने हैं, आपको क्या क्या करना है। युद्ध को लेकर डर भी लग रहा था आपको क्या? एक तरह से डर नहीं था क्योंकि हमारी फैकल्टी वगैरह बहुत अच्छी थी, अच्छी तरह मोटिवेट कर रही थी, मोरल सपोर्ट था हमारे ऊपर पूरा। घर को लेकर, परिवार को लेकर कोई चिंता सता रही थी आपको? हाँ, घर वालों से प्रेशर तो बहुत था कि आ जाओ, और एक वो था कि मम्मी पापा बार बार कॉल कर रहे हैं, उन्हें बहुत चिंता हो रही थी, तो उस वजह से चिंता थी कि खाना खा रहे होंगे या मम्मी कैसे मतलब कॉल कर रही है, परेशान। 2 दिन तो एक आध दिन तो मम्मी रो भी गई थी बुलाने के लिए कि आजा क्या करेगा। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर युवक की हत्या की आशंका को लेकर खाकी ने जंगल और खेतों में छानी है खाक। बता दें, गायब युवक की तलाश में पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर पहले पुलिस और SOG रुद्रपुर के पास खड़े गन्ने के खेत में पहुंची और इसके बाद जटपुरा के नजदीक कई खेत खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद टीम हरिपुर रेंज के जंगल में ढक्का चाट स्थित कई स्थानों पर तलाश की, जिसके बाद लगभग 4 घंटे तक पुलिस जंगल में घने जंगल में ग्रामीणों की बाइक लेकर घूमती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने से परिजन परेशान और काफी खोजबीन के बावजूद युवक नहीं मिला है। युवक के भाई की ओर से पुलिस के शक के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी सरकार हुसैन ने पुलिस को बताया कि 22 फरवरी को गांव के रहने वाले फरमान, रिहान और आरिफ उसके भाई दिन्ना खा 28 वर्ष को घर में बुलाए थे और शाम तक वापस न आने पर उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल फोन भी बंद आने से परिजन परेशान हो गए और आरोप है कि कुछ दिन पहले आरोपियों ने दिन्ना पर पुलिस से मुखबिर का आरोप भी लगाकर झगड़ा किया था। और सरकार हुसैन का कहना है कि आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत उसके भाई की हत्या की है। पुलिस ने शक के आधार पर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और नामजद आरोपी रेहान की निशानदेही पर गायब युवक की तलाश में CO वीरेंद्र, विक्रम कोतवाल, अशोक कुमार और SOG प्रभारी संजीव कुमार 4 घंटे गांव के जंगल में घूमते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है, जिसको लेकर अब प्रयास किए जा रहे हैं। जरा भी क्या शिकायत लेकर थाने आई हो? वो रिहान लेके गया दिन घर पैसे, फिर घर पैसे लेके गया, फिर उन जाके 3 औरतें, फरहान और फरमान और रिहान और फिर जब से मंगल से पता ही नहीं उनका 3 बजे। कौन गायब हुआ है? दिन्ना दिन्ना कौन है आपके पति। पति हैं? कहाँ की रहने वाली हो आप? शेरपुर में